Hello friends, myself Abid, an agriculture graduate and welcome to my channel Skill Up with Abid। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है ICAR JRF या फिर नेट JRF। तो आज जो टॉपिक हम यहाँ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स है ICAR JRF या फिर नेट JRF के एन ओवरव्यू देंगे। उसके बाद उसी एग्ज़ाम के थ्रू जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसी के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर, एग्ज़ाम मैटर और उसी के साथ और भी थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। नेट JRF यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है और जो शुरू किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। पहले इस एग्ज़ाम को CBSE कंडक्ट करते थे। अभी नेट JRF एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA UGC के अंडर साल में 2 बार कंडक्ट करते, एक जून के महीने में, दूसरा दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में। इस एग्ज़ाम के द्वारा स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर स्टडी, मास्टर डिग्री के बाद अपने PhD या फिर MPhil करने में बहुत सहायता और उत्सुक प्रदान करने में UGC ने एक अच्छा सा प्रस्ताव किया है। इस एग्ज़ाम के द्वारा स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर स्टडी, मास्टर डिग्री के बाद अपने PhD या फिर MPhil करने में बहुत सहायता और उत्सुक प्रदान करने में UGC ने एक अच्छा सा प्रस्ताव किया है, ताकि बच्चे अपनी MPhil या फिर PhD में अपने सब्जेक्ट्स में आसानी से पढ़ाई कर सकते और एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले स्टूडेंट्स को। बेसिकली नेट JRF एक टेस्ट होता है जिसके बाद जो बच्चे उसी रिगार्डिंग टेस्ट में अपने क्वालिफाई करते हैं उन बच्चों को 2 साल के लिए लगभग 28,000 पर महीना UGC की तरफ से दिया जाता है, ताकि वो बच्चे अपना पढ़ाई और आगे ला सकते हैं और रिसर्च फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इस एग्ज़ाम के लिए बच्चे ग्रेजुएशन लेवल से, यानी कि जो बच्चे अगर एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हैं तो BSc लेवल से तैयारी करना शुरू करना चाहिए। और जैसे देखा जाए ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ 2 साल है, तो 2 साल में उसका अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और उसी के बाद अगर मैं बात करूँ JRF की टेन्योर की तो वो है 2 साल, यानी कि मिनिमम 2 साल के लिए JRF का फेलोशिप मिलता है बच्चों को हर महीना। उसी के साथ अगर हम बात करें कि कितना पैसा मिलता है तो लगभग भारत के रुपए के हिसाब से 28,000 रुपये हर महीना मिलता है जो बच्चे इस फेलोशिप को क्वालिफाई करते हैं। और अलग अलग कैटेगरीज को थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम मिलता है, वो जो मैं आगे जाकर डिस्कस करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखना मत भूलना। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहले वो बच्चे को अपना जो भी मास्टर डिग्री जिस कोर्स में कर रहे हैं उस कोर्स में मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए नेट JRF के लिए। और उसी के साथ 5% रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और अगर हम बात करें एज लिमिट की तो ऊपर मतलब अपर एज लिमिट यहाँ पे 38 दिया गया है UGC की तरफ से, जहाँ पर भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन रखता है रिजर्व कैटेगरी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट बच्चों के लिए। और अगर हम बात करें एज लिमिट की तो ऊपर मतलब अपर एज लिमिट यहाँ पे 38 दिया गया है UGC की तरफ से, जहाँ पर भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन रखता है रिजर्व कैटेगरी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट बच्चों के लिए, यानी कि मैक्सिमम उम्र 30 साल हो सकता है अप्लाइंग कैंडिडेट्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और उसी के साथ अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर की तो NTA की वेबसाइट में जाके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन 2 बार लिया जाता है, जैसे कि जून और दिसंबर में। उसी हिसाब से 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है साल में। अभी जो मेन टॉपिक है वो है कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। पहले जो भी बच्चे UGC नेट के द्वारा एलिजिबल होते हैं उनको पहला 2 साल में नॉर्मली पैसा मिलते हैं। उसी के बाद 2 साल कंप्लीशन के बाद उस बच्चे का वर्क जो भी रिसर्च किया उसको इवेल्यूएट किया है, अगर अच्छा करते तो उसको और 3 साल उसको ज़्यादा मिलती है, यानी कि टोटल 5 साल उस बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो पहले 2 साल एलिजिबल कैंडिडेट को 12,000 रुपीज़ पर महीना के मिलते हैं पहले 2 साल, और उसी के साल
बाद अगले 3 साल 14,000 रुपये पर महीने के हिसाब से मिलते हैं। कुछ सब्जेक्ट में स्पेशलिटीज़ जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंस में पहले 2 साल हर महीने 10,000 मिलते हैं और लास्ट के 2 साल 20,500 यानी कि लगभग 20,500 रुपये पर महीना के मिलते हैं अगले 3 साल। और उसी के साथ अगर कोई बच्चा साइंस के स्ट्रीम में एमफिल या पीएचडी कर रहे तो पहले 2 इनिशियल ईयर में हर महीना 12,000 रुपये मिलते हैं और लास्ट के 2 इनिशियल ईयर में 25,000 तक हर महीने मिल सकता है। वो डिपेंड करते कि बच्चा कितना अच्छा अपना वर्क या फिर रिसर्च करते हैं अपने इनिशियल ईयर्स में। और उसी के साथ अगर स्टूडेंट फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है तो उसी के साथ जो भी लमसम पहले मिलता था उसी के साथ इन एडिशन हर महीना और 2,000 रुपये मिलेगा। और जो बच्चे हाउसिंग रेंट पे लिए अप्लाई करते हैं उनको हाउसिंग रेंट अलाउंस भी मिलते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पहला पॉइंट है कि बच्चे को यानी कि स्टूडेंट को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लाना है किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। और अगर बच्चा रिजर्व कैटेगरी यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी या फिर फिजिकली हैंडीक्राफ्ट होते हैं तो उसको उसी मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन यानी 50% मार्क्स एलिजिबल है। और अगर मैं बात करूँ एज की तो कैंडिडेट का मैक्सिमम एज जो भी रिकमेंडेड है यूजीसी से वो है 30 इयर्स यानी कि लास्ट 30 ईयर के उम्र में बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। और उसी के साथ अगर रिजर्व कैटेगरी जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड फिजिकली हैंडीक्राफ्ट उनके लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन यानी कि 35 इयर्स तक ये एग्ज़ाम एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर की तो पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड पे होता है। एनटीए की वेबसाइट में जाके पूरा एप्लीकेशन भरना पड़ता है कैंडिडेट। और उसी के साथ अगर हम बात करें एग्ज़ाम फ़ी की तो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं जनरल कैटेगरी के उनको 1,000 रुपये और उसी के साथ जो भी ओबीसी, एनएससीएल कैटेगरी और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होते हैं उनके लिए 500 रुपीज़ और बाकी जो भी एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट उनके लिए 250 रुपये यानी कि 250। और उसी के साथ अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है। पहला पेपर एमसीक्यू टाइप रहता है और दूसरा पेपर रिटन बेस्ड रहता है। पहला पेपर में 50 क्वेश्चन रहते हैं 100 मार्क्स के और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क के और दोनों पेपर कंपलसरी होता है। और अगर ध्यान दिया जाए तो पहला पेपर नॉर्मली जनरल स्टडीज़, स्टिचिंग टेक्निक, एप्टीट्यूड के ऊपर होता है, रीजनिंग के ऊपर और दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कैंडिडेट अपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का उसी के ऊपर होता है। और उसी के साथ ये वीडियो इधर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।